सभी साथियों को सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों, जैसे कि आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हरियाणा प्रदेश लेवल की जो आज ऑफिस की ओपनिंग की जा रही है, यहाँ से जो मैसेज दिया जा रहा है, मैसेज ये है कि नेता मंत्री को तो हम बुलाते हैं और वक्त पड़ने पे, परेशानी आने पे कोई साथ नहीं देता है। तो आज ड्राइवर समाज की तरफ से पहली बार भारत के इतिहास के अंदर एक नाम दर्ज होने जा रहा है, जो कि हमारे साथ में एक हमारे ड्राइवर है जो एक्सीडेंट में विकलांग हो चुके हैं वो दोनों पैरों से, और 2014 से। तो आज हम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत बड़गली ऑफिस का उद्घाटन के लिए अपने ड्राइवर भाई के हाथों से ओपनिंग करा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ड्राइवरों के ऊपर ध्यान देवे, और जो ऑफिस की ओपनिंग की जा रही है, हमारे मेवात क्षेत्र के जो ड्राइवर है, कोई भी समस्या आती है, किसी की सैलरी की प्रॉब्लम हो, किसी का डीजल का प्रॉब्लम हो, अगर ईमानदारी वफादारी के साथ अगर आप संघ के साथ जुड़े हैं तो संगठन आपके साथ है। अगर आप संगठन की कदर करोगे, आने वाले वक्त में आप सबकी कदर होगी। तो मैं इन सभी साथियों का दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत परिवार की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से। तो आज हम अपने ड्राइवर समाज की तरफ से एक इतिहास रचने जा रहे हैं, जो भारत में पहली बार आपको देखने को मिलेगा। हमारा जो ड्राइवर भाई है, जो देश का अंतरिक्ष सिपाही है, जो देश की रक्षा करते करते आज उसका दोनों पैर से मोहताज है, उसका हमने मान सम्मान किया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जो ड्राइवर संगठन का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, ड्राइवर के फायदे के लिए किया जा रहा है, और काफ़ी दिन से ड्राइवर के लिए फ़ायदे के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। जब से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ग्रुप बने हैं, तब से रास्तों में जो मदद हो रही है, हेल्प हो रही है, साथियों के साथ दिया जा रहा है, बॉर्डर पर इज्जत दी जा रही है। जो ट्रांसपोर्टर या कंपनियों में जो ड्राइवर के ऊपर जो पहले हाथाफारी होती थी, जो हॉर्न पीट गिराते थे, अब वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती। यहाँ तक कि बॉर्डरों पर डर जाता है। और साउथ की तो कुछ बॉर्डर ऐसे हैं जो एक संगठन में देखते ही, नाम देखते ही गाड़ियाँ वैसे छोड़ देते हैं, और बहुत सी जगह बॉर्डरों का ऐसे एग्जाम है। तो जब से ये संगठन बना है, तब से हमारे लिए बहुत इज्जतें मिली, बहुत से ड्राइवर के लिए फ़ायदा हुआ है। तो इसी के कारण हम यहाँ पर जो उद्घाटन किया है, यहाँ पर जो ऑफिस खोला है, कि ताकि लोगों की परेशानियाँ आए, यहाँ पर आकर सुलझ जाए, समझ जाए, सारी चीज़ें जो आएंगे वो अपनी परेशानियाँ ऑफिस पर आकर बताएं, ताकि वो सुलझ जाएं। ऑल इंडिया के ड्राइवरों से कहना चाहता हूँ, आप एक संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, एक यूनिटी में हो जाओ, क्योंकि जिस दिन हम एक यूनिटी में हो गए तो हम सरकार से चाहे जो कानून अपने लिए बनवा सकते हैं। और हम यूनिटी में या संगठित नहीं रहे तो हम ड्राइवर समाज के लिए हम कुछ नहीं बनवा सकते। तो सारे ड्राइवर भाइयों से मेरा कहना है, एक यूनिटी में जुड़ के रहे, एक प्लेटफार्म पे आएँ और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़ के रहें। और जितने भी मेरे ड्राइवर साथी भाई हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपसे कोई भी रास्ते में मदद मांगता है तो आप एक दूसरे ड्राइवर भाई की ज़रूर मदद करें। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ने बड़कली चौक पर किया ऑफिस का शुभारंभ, जहां ड्राइवरों की समस्याओं को सुना जाएगा। बता दें, ऑफिस के पास ही ड्राइवरों के लिए गाड़ी पार्किंग भी बनाई गई है, जहां ड्राइवर गाड़ी खड़ी कर अपने घर जा सकते हैं। ड्राइवरों ने मिलकर कहा, जब से ड्राइवरों का यूनियन बना है, तब से हर जगह ड्राइवरों की इज्जत होने लगी है। बता दें, ड्राइवरों ने काले कानून को लेकर भी बहुत कुछ कहा। खास बात मेवाती ड्राइवरों को लेकर बोला गया। मेवाती ड्राइवर अभी भी यूनियन से अलग हैं, और यूनियन से अलग रहना किसी भी संगठन के लिए खतरा है। ड्राइवरों ने कहा, सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिली है, हम ड्राइवर ही एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। ड्राइवरों ने यह भी बोला, अगर हम संगठित रहे तो जो हमें सुविधा चाहिए वो जरूर मिलेंगी। बिना यूनियन के किसी भी समाज का आज तक उद्धार नहीं हुआ है। खास तौर से ड्राइवरों से अपील करते हुए कहा गया, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। जिस दिन हम एक हो गए, सरकार से जो चाहे अपने लिए कानून बनवा सकते हैं। सर, अभी तक देश के अंदर हर समुदाय का एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर समाज का बना है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के नाम से। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कि अभी तक ड्राइवरों को कोई सुख सुविधा नहीं मिली थी। अगर मिलनी चालू हुई हैं तो उसका कहीं ना कहीं योगदान ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का है, जो एक बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने सभी भारतवर्ष के ड्राइवर साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, तो अगर यूनिटी में रहेंगे तो जो अधिकार हमें चाहिए वो हमें मिलेंगे। बिना यूनिटी के कभी भी किसी भी समाज का उद्धार नहीं हो सकता। तो साथियों से रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के साथ जुड़ें और अपनी खुद पहचान बनाएं देश के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।
मैं पूरी ऑल इंडिया के ड्राइवरों से कहना चाहता हूँ, आप एक संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, एक यूनिटी में हो जाओ। क्योंकि जिस दिन हम एक यूनिटी में हो गए तो हम सरकार से चाहे जो कानून अपने लिए बनवा सकते हैं। और हम यूनिटी में या संगठित नहीं रहे तो हम ड्राइवर समाज के लिए हम कुछ नहीं बनवा सकते। तो सारे ड्राइवर भाइयों से मेरा कहना है, एक यूनिटी में जुड़ के रहे, एक प्लेटफार्म पे आएँ और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़ के रहें। और जितने भी मेरे ड्राइवर साथी भाई हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपसे कोई भी रास्ते में मदद मांगता है तो आप एक दूसरे ड्राइवर भाई की ज़रूर मदद करें। और जो हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जो जुड़ के हमारा ड्राइवर साथी नहीं है उसको वो जोड़ने का काम करें। हमारे जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी ड्राइवर हैं वो पूरी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से पूरे जुड़ के रहें। क्योंकि एक दिन हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो हम हमारे लिए एक बेहतर एक कानून बनवा सकते हैं और हर ड्राइवर के लिए एक अच्छा कानून बनवा सकते हैं। और मैं देश के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी है, उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो देश के ड्राइवरों के लिए आपने कानून बनाया है वो गलत बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, उसको आप रद्द करें। जो आपने ये ड्राइवर समाज के लिए जो 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना जो आपने ड्राइवर के ऊपर लगाया है, मैं हमारी भारत सरकार से कहना चाहता हूँ इसको ड्राइवर से हटाया जाए। जो आपने कानून ड्राइवर के ऊपर लगाया है उसको हटाएं। मैं तो सिर्फ अपने तमाम बीमा क्षेत्र के ड्राइवर भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ कि साथियों, हम भारत की बात नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पूरा भारत में हर प्रदेश में संगठन की तरफ से ड्राइवर समाज जागरूक हो चुका है। मैं अपने तमाम मेवा क्षेत्र ड्राइवरों से ये बोलना चाहता हूँ, यदि तुम अपने संगठन से जुड़कर नहीं रहोगे और संगठन में काम नहीं करोगे और अपना आई कार्ड नहीं बनवाओगे, संगठन की पहचान हासिल नहीं करोगे, तुम्हारी जैसे कुत्ता कीड़ों मकोड़ों की औकात रहती है और इज्जत नहीं रहती रोड पे, उसी तरह होती रहेगी जैसे पहले से चल रहा है। लेकिन साथियों, हमारे लिए संगठन बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि रास्ते में हमको हारी परेशानी, मुसीबत, समस्या, करप्शन, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, मारपीट, बदसलूकी की समस्या रहती है, ड्राइवर के साथ हज़ारों समस्या रहती है जो हम बता नहीं सकते। हम जब घर से निकलते हैं, अपने गांव से, प्रदेश से निकलते हैं बाहर और देश की अर्थव्यवस्था में उसको योगदान करते हैं हम, तो हमारा साथ कोई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का संगठन हमारा साथ देता है और काफ़ी ड्राइवरों का साथ दिया है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जो संगठन हमारे लिए आया है। और मैं सिर्फ अपने ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी साहब से सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। क्या आपको मारुति वाले छोटे व्हीकल नज़र आते हैं? वो नज़र नहीं आता जब जैसे कि हम चलते हैं रोड पे, जैसे कि दिल्ली से बम्बई जाते हैं, हमारी मर्जी हम किस लाइन में चलें। हमारी मर्जी इसलिए क्योंकि हम लाखों करोड़ों में टैक्स देते हैं रोड का। रोड भी हमारे ड्राइवरों से, हमारे मोटर मालिक से, पैसों से बनता है, क्योंकि वो हमारी मर्जी हम किस लाइन में चलें, वो छोटे व्हीकल किस लाइन में चलें, उनकी वो हेडक है। क्योंकि अगर हमको दुर्घटना बचाना है और एक्सीडेंट बचाना है और हमको सही रहना है, अच्छा रहना है, तो हमको पता है ड्राइवर देश का, ड्राइवर रोड का हीरो है, उसको पता है किस लाइन में चलना है, किस लाइन में नहीं चलना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है नितिन गडकरी साहब से कि ड्राइवर के ऊपर ऐसा गलत कानून मत थोपो जो ड्राइवर का दुख हो, क्योंकि इस चीज़ से करप्शन, भ्रष्टाचार फैलेगा, अवैध वसूली फैलेगी। ड्राइवर की वजह से ये पूरा देश कहां से कहां तरक्की कर रहा है आज। लेकिन मैं सिर्फ अपने मेवा क्षेत्र ड्राइवर से यही बोलना चाहता हूं कि साथियों, भाइयों, प्लीज़ अपना संगठन का साथ दो ताकि ड्राइवर समाज की जीत हो सके और ड्राइवर समाज की मांगे पूरी हो सके और ड्राइवर समाज रोड पे आज़ादी मिल सके। क्योंकि अब देखने में आ रहा है जिसकी 5 पैसे की औकात है वो ड्राइवर भाइयों को गाली देता है, जिसकी कर्मचारी की 2000 रुपये की औकात है, 5000 की औकात है, वो ड्राइवर समाज को गाली देता है। क्यों? क्योंकि उसके पक्ष में, उसके सपोर्ट में कोई नहीं है। लेकिन हमको दुख इस चीज़ से होता है जब हमारा मेवात क्षेत्र का ड्राइवर भाई मतलब ही अपनी ऐसी तैसी करा के उसका डाटा पूरा नेट खत्म कर देता है, वीडियोस में, नाच कूद में, फालतू की चीज़ों में। लेकिन साथियों, अपना टाइम बर्बाद करो इस चीज़ में कि हम भी एक ड्राइवर है, अपनी इज्जत समझो, अपनी वैल्यू समझो। जो ड्राइविंग लाइन है ये ऐसी है, इसकी वैल्यू, इसकी इज्जत बहुत बड़ी है। आज का जो उद्देश्य है 20/10/2024, आज बड़गली चौक पर
ऑल ड्राइवर कल्याण संघ हरियाणा प्रदेश लेवल के जो ऑफिस की ओपनिंग हुई है, साथ में पार्किंग की ओपनिंग की गई है। और हमारा मैसेज ये है कि किसी न किसी तरीके से सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और बहुत से हमारे जो ड्राइवर भाइयों के साथ में दुर्व्यवहार होता है वो ना होवे, और कोई ड्राइवर की कोई समस्या है तो अपने ऑफिस पर आकर अपनी बात रखे और समस्या का समाधान निकाला जाएगा। और काफ़ी हमारे कार्यकर्ता है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ड्राइवर भी एक इतिहास रचेगा। और एक जानकारी और दे देता हूँ मैं आपको, नेता मंत्री को और कोई बुलाता है, आज जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने जो उद्घाटन कराया गया है एक विकलांग ड्राइवर से, जो कि हमारे शहजाद भाई है, 2014 में फास्ट ट्रैक गाड़ी चलाते थे, दोनों पैर से विकलांग हो चुके हैं, उनके हाथों से हमने ये शुभ काम कराया है। तो उम्मीद है कि ड्राइवर समाज आगे बढ़ेगा और संघ को मजबूत करेगा।